बुलंद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशबू सिंह। सुनिए समाचार। देखने के लिए आज हमारी टीम और हमारे साथी महेश कुमार यहाँ आए हुए थे। लोगों का रुझान जानने की कोशिश की, लेकिन लोगों में तरह तरह के अपने मतभेद हैं। कोई कह रहा है कि गायों को छुट्टा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई कह रहा है कि योगी सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है और लड़कियां, औरतें इस सरकार में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपका विजेंद्र कुमार, बुलंदशहर बुलंद न्यूज से महेश कुमार जी के साथ। ग्राम त्योर बुजुर्ग की पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पर बहुत सारे प्रत्याशियों के सदस्य हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का मतदान केंद्र है, उन लोगों ने उस जगह पर किस प्रकार की सुविधाएं बनाई हैं और इलेक्शन में वोट जो बैंक है वो किस प्रकार से किस ओर जा रहा है। सर, आप पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम आलोक भारद्वाज है। आलोक जी, ये बताने की कोशिश करें कि जो आप इलेक्शन में वोटिंग पड़ रही है वो किस रफ्तार से पड़ रही है? वो बहुत शांतिपूर्वक है। ये हमारा जो पंचायत है काफ़ी शांति रहता है। यहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। आराम से जो जहाँ मतदान करना चाहे वहाँ मतदान कर सकता है। मतदान तेजी से चल रहा है या फिर रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है, मतदान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है? हाँ जी, सब इकट्ठे हैं, सब हर एक आदमी वोट डाल। अगर बहुमत की बात की जाए तो यहाँ पर इस सीट पर, शिकारपुर विधानसभा सीट पर, किस प्रत्याशी का मनोबल सबसे ऊंचा रहेगा? आप ही बताएं। मनोबल जिसका आप कैसा बताएं? अभी कैसी कांग्रेस का, हम अपने पार्टी का मनोबल। आप किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। कांग्रेस से क्या नाम है उनका प्रत्याशी का? उसका जियाउर रहमान। जियाउर रहमान कांग्रेस से युवा नेता हैं। रालोद के पहले वो रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो कांग्रेस में है। लेकिन आगे और पूछते हैं किसी नए युवा वर्ग से कि उन्हें इस सरकार से क्या उम्मीदें हैं। आप हमें बताएं कि सरकार से आप क्या उम्मीद लिए बैठे? हमें तो अखिलेश सरकार बनेगी जी। अखिलेश ही क्यों? क्योंकि नौकरी वोकरी भी दो तीन साल से कोई भी भर्ती नहीं निकली है। लेकिन योगी सरकार में तो नौकरियों की भरमार है। कोई भरमार नहीं है। 2 साल से तो कॉलेज ही बंद पड़े हैं। 2 साल से जो कोरोना है, कोरोना चल रहा है, सब जगह है। इंडिया क्या, पूरे भारतवर्ष और अदर कंट्री में भी वो बंद है, तो आप कोरोना की तो कह ही नहीं सकते। किसान भी परेशान है। किसान का मुद्दा अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो अब इलेक्शन पड़ रहा है, वोटिंग रफ्तार है, वो किस प्रकार से चल रही है? सही चल रही है, बढ़िया चल रही है। आपने वोट डाला? हाँ, डाला। ठीक है। आप दूसरे कैंडिडेट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस विधानसभा में किस प्रत्याशी का परचम लहराएगा और किससे हम उम्मीद रखेंगे कि वो इन लोगों को जो है हेल्प करेगा, सहायता करेगा। क्या ये लोग उनके साथ इकट्ठा होकर वोट देते हैं वो उनके साथ निभाएगा? सर, बताने की कोशिश करिएगा आप कि जिस भी कैंडिडेट के साथ आप हैं, क्या वो प्रत्याशी आपके साथ बाद में खड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल खड़ा होगा। और कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल, अभी भी सीसी चल रही गांव में। जो हमारा प्रत्याशी है गांव में सीसी करा रहा है। अच्छा, आपके प्रत्याशी कौन है? अनिल शर्मा। किस पार्टी से? भाजपा से। चलिए, अगर हम बात करें अब फिलहाल वोटिंग की, जो वोटिंग रफ्तार है यहाँ पे 50% से ओवेब जारी है, तो उसमें आप लोगों का कितना योगदान है? भैया, बराबर टक्कर है सपा और भाजपा की। सपा और भाजपा? हाँ। बसपा कहीं नहीं है? नहीं, बसपा तो नहीं है, लेकिन सपा और भाजपा की टक्कर है। सपा और भाजपा। हमारा कांग्रेस भी देगा। कांग्रेस ये युवा नेता है और काफ़ी अच्छा अपना काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कहेंगे कांग्रेस टक्कर देगी यहाँ। मतलब कहने का मतलब कोई भी प्रत्याशी ये कहना नहीं चाहता कि हम जो वोटिंग करा रहे हैं वो सही समय से करा रहे हैं और सही लेवल से करा रहे हैं। सबका अपना अपना मुद्दा है। कोई गाय को लेकर बात करता है तो कोई शिक्षा के मुद्दे को लेकर बात करता है। लेकिन जो असर है, सबसे बड़ा जो असर है कि हम जानना की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कितने प्रतिशत मतदान केंद्र पर मतदान वोटरों को पहुँचाने की कवायद की है? बताइए सर। ये किस विषय में बताऊँ? आप जो वोटर बूथ है वहाँ पे वोटरों को किस प्रकार से ले जा रहे हैं? मैंने तो अभी वोट नहीं डाला है, अभी जाने वाला हूँ और जाके जब मालूम पड़ेगा। जाके मालूम करेगा। लेकिन आपके यहाँ से जो भी प्रत्याशी लाए हैं, उन्होंने कोई एक सदस्य बनाए होंगे, वो किसी न वाहन से या फिर किसी लोगों के पास जागरूक होकर पहुँचा रहे हैं वोटों को, या फिर अपने आप से ही स्वतः आ रहे हैं? नहीं, वाहन लगे हुए हैं और वोटें गाँव से निकल रहे हैं और डाल रहे हैं। वोटर डाल रहे हैं और वाहन से निकल रहे हैं। लेकिन आप बात की जाए कि मत लोग जागरूक होकर वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल
पूर्ण तरह से जागृत होकर नहीं है, लोग बाग सोच समझ के वोटिंग कर रहा है और हमारे यहाँ से 100% वोट पड़ रहा है। अब वो जो लोग ख़त्म हो चुके हैं उनका तो तुम मानते ही हो कि कितना आंकड़ा रहता है, लेकिन बाकी वोट एक एक वोट पड़ रहा है हमारे यहाँ से। हमने अपने प्रत्याशी के लिए टिर्री वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह हैं, वो लगा रखी हैं और वो हम खुद भी अपनी गाड़ियों पे बिठाल के नहीं है वोटों को ला रहे हैं। और 6 महीने पहले ही तय कर लिया है कि किसके लिए वोट देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चाहे कोई किसी के साथ लगा हुआ है, जब वहाँ से वाहन लगा रखा है वोट डालने के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उस आदमी ने तय कर रखा है और उन्होंने देख लिया है कि किसको वोट देना है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ और बीएसपी की तरफ से मैं सेक्टर अध्यक्ष भी हूँ यहाँ का, और मैं 8 गाँवों का जायजा लेके नहीं अभी आया हूँ। रुझान तो बाद में देखे जाते हैं, लेकिन वोट बैलेंस है वो अच्छा खासा पड़ रहा है। चलिए, वोटों की बात तो हम बाद में करते रहेंगे कि वोट किस प्रकार कब खुलेंगे और किसके सर पर जो जीत का ताज होगा। लेकिन उससे पहले एक और सदस्य हैं, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने जो अपना वोट मत किया है वो किस प्रकार से किया है और उन्हें उत्साह किस प्रकार का लगा है। सर बताएं। वोट देने के बाद बड़ा खुशी होती है कि हम किसी को चुन रहे हैं। और नंबर दूसरी बात, मैंने जो देखा है लोगों में यहाँ पे काफ़ी उत्साह है और सुबह से ही यहाँ भीड़ देखी जा रही है। ऐसा नहीं है लोग घरों से अपना काम छोड़ के पहले वोट के लिए निकल रहा है। गाड़ी है या नहीं है वो ये नहीं देख रहा है, लेकिन वोट के लिए सबसे पहले निकल रहा है वो। चलिए साहब, आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ बने रहे। एक और हमारे साथ हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे उनका जो मत है कहाँ जा रहा है और वो किस लेवल पे अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन ये बात अंदर की होंगी। मजबूत बनाई जा रही है, गैया बच्चियाँ गेहूं की खेती में चुंगाई जा रही है। वोट ये उत्साहवर्धक वोटर हैं जो अपनी पार्टी के लिए तत्पर तैयार हैं और बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये राजनीति का फंडा है और राजनीति तो चलती रहती है। इसलिए मैं अब कोशिश करूंगा कि कोई नया सदस्य जोड़ूं और उनसे जानने की कोशिश करूंगा जो आपने नया वोट डाला है, आपको कैसा अनुभव लगा। सर बताइए कि देवदत्त शर्मा है मेरा नाम। देवदत्त शर्मा जी हाँ। देवदत्त शर्मा जी, आप हमें बताएं कि आपने पहली बार वोट डाला है या दोबारा? नहीं, ये दोबारा डाला है और ये योगी जी के लिए कमल के फूल पे डाला फोन, वो मतलब वोट। जो भी काम हुआ है अब तक, सबसे बड़ा काम तो उन्होंने ये किया है, जो राम मंदिर का निर्माण किया है, बहुत बढ़िया करा है। चलिए सर, ये राम मुद्दा हम नहीं उठा रहे हैं फिलहाल। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आप नए वोटर हो, आपको जो अंदर से आती है एक इच्छा के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम उससे जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने खुशी प्रतीत की है वो अच्छी लगी। अब वोट डालने के बाद में बस पूछो मत ना कितनी खुशी होती है आपको सबसे ज़्यादा? जी, सबसे ज़्यादा आपको ही लगती है? बिल्कुल। और नहीं सबको हुई। सबको ही।